हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ पहले एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। उससे या क्या होगा कि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.1 इसके बच्चों टोटल क्या है 4 क्वेश्चंस है और अलग अलग क्वेश्चंस के क्या है अलग अलग पार्ट्स भी गिवन है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका पहले क्वेश्चन के क्या है बच्चों 4 पार्ट्स है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कहता क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्या मीनिंग है कि नीचे कोई आपको सिचुएशन दी गई है, आपने क्या है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने हैं जो क्या है हमारी एपी सीरीज बनाएंगे। अगर बनाते हैं तो क्यों बनाएंगे। ठीक है, ये आपने बताना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर आपने मतलब सॉल्व किए क्या वो एपी सीरीज बनाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका क्या मीनिंग है कि बच्चों एक टैक्सी है जो हर 1 किलोमीटर का किराया ₹15 लेती है। मतलब 1 किलोमीटर तक किसी पैसेंजर को लेकर जाना है तो वो 1 किलोमीटर तक सारे पैसेंजर से क्या है बच्चों ₹15 चार्ज करती है। और 1 किलोमीटर के बाद जितने भी उसने आगे किलोमीटर जाना है तो हर 1 किलोमीटर में वो क्या है 8 एक्स्ट्रा ऐड कर देती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई बंदा है उसने ये हमारा मान लीजिए कि टोटल है बच्चों 5 किलोमीटर, ये रोड 5 किलोमीटर तक है तो ये मेरा 1 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे ही मैंने 1 किलोमीटर क्या है अलग अलग कर दिया 1 किलोमीटर। ठीक है, तो थोड़ा इधर कर देते हैं हम 1 किलोमीटर। इसका क्या मीनिंग है कि जैसे यहाँ से क्या है हमारी क्या है एक बच्चों टैक्सी क्या है शुरू होती है तो वो पहले 1 किलोमीटर का कितने रुपीज़ लेगी बच्चों, वो क्या लेगी ₹15। ठीक है, अब देखिए ये इसका क्या है फिक्स्ड चार्जेस है कि 1 किलोमीटर तक वो 15 लेगी। और आगे हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो एडिशनल किलोमीटर होंगे ना कि उससे एक्स्ट्रा जितने भी किलोमीटर लेंगे हर ईच एडिशनल किलोमीटर का वो क्या है रुपीज़ एक्स्ट्रा 8 क्या है एक्स्ट्रा लेगी। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है जैसे कि ये 1 किलोमीटर इसने ट्रैवल कर लिया, अब इसके आगे उसने किसी पैसेंजर ने 2 किलोमीटर तक जाना तो 1 किलोमीटर को वो 15 तो लेगी तो अगले किलोमीटर में वो 15 तो लेगी साथ में 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगी। ठीक है, तो इससे टोटल इसका कितना हो जाएगा 15 में 8 ऐड करो तो 23। इससे आगे ही कि अगर मान लो किसी पैसेंजर ने 3 किलोमीटर तक जाना है तो 2 किलोमीटर तक का हमारा किराया कितना आ गया 23 आया ना। तो ऐसे 3 किलोमीटर तक जाना है तो 2 किलोमीटर का कितना है बच्चों 23 है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वो कितना ले रही थी 8, तो 23 में आप 8 ऐड करोगे तो 31। ऐसे ही आपका क्या है आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या है इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी सोल्यूशन पे। तो हम पहले लिख लेंगे कि जो बच्चों टैक्सी का फेयर है ना कि टैक्सी फेयर क्या है जो हमारा फॉर फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर तक जो टैक्सी है वो कितना फेयर लेती है बच्चों, वो लेती है 15 रुपीज़। ठीक है, और इसके साथ ही हम क्या है एक और इक्वेशन बना सकते हैं कि जो टैक्सी का फेयर होगा बच्चों, ऐसे मैं लिख लूँगी टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर तक वो कितना लेगी बच्चों, जो उसका 15 है जो उसका फिक्स्ड चार्जेस है वो तो लेगी साथ में क्या है जो वो ₹8 लेगी जितने भी एक्स्ट्रा किलोमीटर वो क्या है कवर करेगी। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा आपका बच्चों 23 हो जाएगा। ऐसे ही 3rd किलोमीटर तक अगर किसी ने 3 किलोमीटर तक जाना है तो देखिए 2 किलोमीटर तक वो कितना चार्जेस ले रही है 23, अभी हमने फाइंड किया ना। तो 23 लेगी 2 किलोमीटर तक तो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर और बढ़ गया है तो 1 किलोमीटर का वो कितना चार्ज ले रही है एक्स्ट्रा ₹8। तो 8 ऐड कर दोगे आप, 23 में 8 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 31। ऐसे ही अगर मान लो किसी ने 4 किलोमीटर तक जाना है तो अभी हमने देखा कि 3 किलोमीटर तक वो 31 ले रही है तो 3 में आपका 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है ना। तो 3 किलोमीटर का बच्चों अगर वो 31 ले रही है तो 1 किलोमीटर का अभी हमने देखा है कि वो क्या है हर एक्स्ट्रा किलोमीटर का क्या है 8 रुपीज़ कैरी करती है। ठीक है, तो 31 प्लस क्या हो जाएगा आपका 8 दैट इज़ 39। तो ध्यान से देखिए क्लियरली मुझे बच्चों दिख रहा है इधर
कि ये जो 15 है, जो रिज़ल्ट आया है, जो हमारा क्या है रिज़ल्ट, देखिए जो हमारा 15 है और ये हमारा जो 23 है और ये 31 है और ये क्या है हमारा 39 है। तो बच्चों ये क्लियरली 15, 23, 31, 39 ऐसे ही सोन हमारा क्या है बच्चों एपी सीरीज़ बना रही है। कैसे एपी सीरीज़ बना रही है? क्योंकि ध्यान से देखिए बच्चों, जो भी अगली वाली टर्म बन रही है ना, वो पीछे वाली टर्म में क्या है 8 8 ऐड करी जाओ तो अगली टर्म बनी जा रही है। जैसे देखो 15 में 8 ऐड किया तो 23 बन गया, 23 में आपने 8 ऐड किया तो 31 बन गया, 31 में 8 ऐड किया तो आपका क्या बन गया 39 बन गया। तो इससे क्या मुझे पता चल रहा है कि ये हमारी एपी सीरीज़ है, क्योंकि जो अगली टर्म बन रही है वो पिछली वाली टर्म से क्या है 8 ऐड करके बन रही है। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है बच्चों 8 8 है। ये सभी में कॉमन डिफरेंस हमारा 8 ही है ना। ध्यान से देखिए 23 में आप 15 माइनस कर लो तो 8 है, मतलब दोनों के बीच का गैप कितना है 8, इधर भी 8 इधर भी 8। तो हमारा कॉमन डिफरेंस होता ही क्या है, जो भी सीरीज़ है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना। तो हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस भी बच्चों क्या आ गया 8। तो ये हमारा इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हमारा सेकेंड पार्ट में भी बच्चों उन्होंने क्या है कि सिचुएशन दी है, ध्यान से सिचुएशन को देखना, एनालाइज करना। सेकेंड में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। क्या मीनिंग है कि बच्चों एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें क्या है एक हवा भरी हुई है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, भरी मात्रा में क्या है उसमें एयर प्रेजेंट है। एक क्या है वैक्यूम पंप है, ठीक है, वैक्यूम पंप क्या है 1/4 एयर क्या है सिलेंडर से एक समय में बाहर निकालता है, ठीक है, कि एक टाइम पे वो क्या है 1/4 पार्ट है ना जो एयर का वो बाहर निकालता है। तो हमने क्या है इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन बनानी है। तो बच्चों अगर तो आप इसको एक्स वाई वगैरह लेट करके देखोगे तो वो क्या है आपका थोड़ा डिफिकल्ट चला जाएगा। मैं ये बात देख रही हूँ, ये हमें सिर्फ क्या गिवन है बच्चों, हमें सिर्फ 1/4 गिवन है ना। तो बच्चों क्या मैं 1/4 को, ये जो 1/4 है हमने कोई नंबर ऐसा लेट करना है, क्योंकि हमने क्या ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो हमने कुछ ना कुछ तो लेट करना होता है ना जिसमें नहीं गिवन। तो आप कोई ऐसा नंबर बच्चों लेट करोगे जो क्या होगा हमारा 4 का मल्टीपल होगा। क्योंकि देखिए अब अगर इस केस में आप क्या है बच्चों ऐसा ना करना कि 30 लेट कर लेना या 33 लेट कर लेना, क्योंकि ये क्या 4 का मल्टीपल तो नहीं है। और एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि इस पे आपने जो नंबर लेट करना है ना, क्योंकि देखो ये हमने क्या है एपी सीरीज़ बनानी है, तो मतलब कम से कम हमारी 3-4 डिजिट आनी चाहिए। तो 4 का भी मल्टीपल आपने क्या है कुछ बड़ा लेट करना है कि जिसको आप बार बार 4 से डिवाइड करी जाओगे। क्योंकि मान लीजिए जैसे मैंने क्या है 12 लेट किया, ठीक है, 12 नहीं मैं बड़ा ही नंबर के साथ आपको समझाऊंगी, आपको तब समझ में क्या है ईजिली आ जाए। बच्चों अगर मैं 64 लेट करूँ, ये बड़ा नंबर थोड़ा ले लिया मैंने, ठीक है, इससे बड़ा भी आप ले सकते हो। जैसे आपने बड़ा नंबर कैसे लेना है, आप 4 को मल्टीप्लाई करिए, 4 4 ज़ा 16, मुझे पता है इससे काम नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा आपको आगे पता चलेगा। इंटू 4 4 4 ज़ा 16 इंटू 4 आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 4 4 इंटू 4 आपका 64 हो जाएगा, मतलब 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपका क्या है 64 आता है। इससे ये मतलब है कि मेरी के 4 टर्म्स भी आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी ध्यान से देखना, मैंने क्या है अभी लेट किया है 64 नंबर को, ठीक है, मैं लेट कर लूँगी कि जो वॉल्यूम होगी ना सिलेंडर की वो मैंने 64 ले ली, क्योंकि 64 मैंने देखा है कि 4 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो आपका 64 आता है, तो मुझे नंबर भी बड़ा ही चाहिए था, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या किया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने लेट कर ली बच्चों 64। अब क्यों मैंने 64 लेट कर लिया, ध्यान से देखना, थोड़ा इसको लेट को इरेज कर लें, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हम इधर क्या है बच्चों रफ वर्क कर लेंगे, थोड़ा सा अलग पेन से कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। अब 64 में उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि ये 64 कोई वॉल्यूम है, ठीक है बच्चों। अब क्या है कोई एयर पंप है जो इसका क्या है बच्चों 1/4 पार्ट क्या है बाहर छोड़ रही है, बाहर निकालिए ना 1/4 पार्ट, ध्यान से देखिए 1/4 ऑफ द एयर ये क्या है रिमूव कर रहा है, वैक्यूम पंप क्या रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर, एयर का क्या है 1/4 पार्ट क्या है वो सिलेंडर से बाहर निकाल रहा है।
तो ध्यान से देखिए, अगर 1/4 करो आप 64 का, तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 2 बच गया, 24 कितना होता है, 4 6 जा, मतलब आपका जो 16 है वो बाहर जा रहा है, 16 आपका रिमूव हो रहा है। अगर 16 आपका बच्चों मुझे बताओ कि अगर रिमूव हो रहा है तो अंदर क्या बचेगा, अगर अंदर क्या बचेगा, अगर हमारी टोटल वॉल्यूम 64 थी बच्चों, अगर 16 उसमें हवा हमने बाहर निकाल रही तो सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम अब बच जाएगी हवा की, 48, क्योंकि 64 में 16 माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा आपका आंसर। सही है। अभी हमने एपी सीरीज बनानी है तो क्या है, कुछ 3-4 वैल्यूज तो निकालेंगे ना हम। अब इसी 48 को फिर क्या है, पंप क्या है, क्योंकि एक समय में उसने एक 1/4 निकाल लिया ना, अब ये दूसरे समय में अब हमारी वॉल्यूम कितनी है सिलेंडर में, 48। अब 48 में वो फिर दूसरी बार क्या है बच्चों, 1/4 हवा बाहर निकाल रहा है पंप। तो 48 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब अब ये जो 12 एयर है ये इसने बाहर निकाल दी। तो बच्चों अंदर क्या बच गई, अब अगर इसने हमारी अब बची कितनी है, 48 है ना, क्योंकि पहले 16 निकल गई। अब 48 में देखो 12 उसने क्या है बाहर निकाल रही है, तो 48 में हम 12 माइनस करेंगे तो बच्चों अंदर क्या बच जाएगी, अब हवा सिलेंडर में अंदर क्या बचेगी, 36, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, आपने ये भी बताना है कि उस समय सिलेंडर में हवा क्या रहती है, तो हम वही कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब फिर से मैंने क्या, अब हमारे सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम है, 36, फिर से तीसरी बार उसने क्या है 1/4 किया 36 का, कि 36 में 1/4 हवा उसने बाहर निकाल ली है। तो कट करो, ये कितना आ जाएगा आपका, 4 9 जा 36, तो ये क्या है, मतलब 9 जो एयर है वो उसने बाहर निकाल दी। अगर 9 एयर बच्चों बाहर निकली है तो अंदर क्या बच जाएगी, अब 36 बची थी ना, 36 में से अब 9 बाहर निकालो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 27। अब देखो बच्चों 27 को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या है ये सोन चलता जाए। अब देखिए 27 तो वैसे भी 4 के साथ कट होगा ही नहीं ना होगा, क्योंकि 27 क्या है आपका 3 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने ये 64 बड़ा नंबर लेट किया। अगर आप ये छोटा ही नंबर लेट कर लेते तो आपकी क्या है 1-2 ही स्टेप होते तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आना था, इसलिए मैंने क्या है बच्चों 4 को क्या है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई इसीलिए किया ताकि मेरी जो वैल्यू है वो 4 के मल्टीपल वाली ही आए। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए अब हमने इन्हीं 4 नंबर को, 4 टर्म्स आ गई हमारी, एक 64 टर्म, एक 48 है, एक 36 है, एक 27 है। अब इन्हीं 4 टर्म्स को मैं कंपेयर करके देखूंगी कि ये हमारी एपी बनती है कि नहीं एपी बनती। ठीक है, तो पहले मैं जो जो वैल्यू है वो लिख लूँगी। पहले हमारी 64 थी, ठीक है, 64 में जब आपका 1/4 पार्ट बाहर निकला तो अंदर क्या रह गया बच्चों आपका 48, 48 में भी जब आपका 1/4 पार्ट बाहर निकला तो अंदर क्या रह गया आपका 36, ऐसे ही 27, तो ऐसे ही सोन चलती गई। अब हम चेक करेंगे ये हमारी एपी सीरीज है कि नहीं। तो बच्चों वो कैसे पता चलती है, हमारे कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस हमारा डी होता है। डी क्या होता है, आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, मतलब आपका क्या है 48 में से आप 64 को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 16, मतलब जब आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -16। अब आपने 36 में से 48 माइनस करना है, सेकंड वाला देखिए, मतलब A3 में से A2 माइनस करना है। ठीक है, ये कैसे A3 आ रहा है कि ये जो मेरी फर्स्ट टर्म है इसको मैं A1 लिखती हूँ, सेकंड टर्म को मैं A2 लिखती हूँ, थर्ड वाली को A3 लिखती हूँ, ऐसे ही फोर्थ टर्म को मैं A4 लिखती हूँ। आपने ऐसे ही इसको क्या है कॉन्टिन्यू लिखना है। तो देखिए 36 में से आप 48 को माइनस करो तो बच्चों क्या आता है आपका, देखिए छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव का 12 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का 12। सिमिलरली आपने फिर से A4 में से A3, देखिए आपको आगे सॉल्व करने की भी नहीं ज़रूरत। देखिए एक आपका -16 आ रहा है, एक आपका -12 आ रहा है ना, तो आपका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे। तो चलो हम कर लेते हैं। आप 27 में से 36 माइनस कर लो, फिर से छोटी में से बड़ी वैल्यू आप माइनस हो रही है तो आपका वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी। तो कितनी आएगी, जब आप 27 में से 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव का 9। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर क्या आता है आपका, नेगेटिव का 9। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि बच्चों जो मेरा कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम नहीं है, क्योंकि एक -16 आया, एक -12 आया, एक -9 आया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज़, ये हमारी क्या है बच्चों, एपी सीरीज़ नहीं बनेगी।
ठीक है, तो इसको हम क्या है आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारा क्या है अगला पार्ट, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। डिगिंग अ वेल मतलब आपने कोई कुआं खोदना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, ठीक है, एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्वेश्चन से देखे पता चलेगा कि करना क्या है। क्वेश्चन में क्या है, आपने कॉस्ट बतानी है किसी भी जो वेल को डिग कर रहे हो आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, कि हर मीटर के बाद कितना डिग हो रहा है उसकी कॉस्ट बतानी है, कि 1 मीटर का कितना डिग करने का बंदे पैसा ले रहे हैं, उसके आगे वाले 1 मीटर का डिग करने का कितना पैसे ले रहे हैं। और इन्होंने ये कंडीशन दे दिया है कि फर्स्ट मीटर के 1 मीटर तक खुदाई करने का कितने चार्जेस हैं, ₹150। कितने हैं, ₹150। हम इसको पहले लिख लेते हैं कि जो हमारी बच्चों कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, जो डिगिंग की कॉस्ट है फॉर फर्स्ट मीटर या 1 मीटर, कि पहले मीटर तक डिग करने की जो कॉस्ट है बच्चों वो कितनी है हमारी 150। ये गिवन है, हमने लिख लिया। आगे उन्होंने बोला है एंड राइजेस बाय क्या है ₹50, कि 50 बढ़ जाती है फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सब्सिक्वेंट मीटर का मतलब कि उससे आगे 1 मीटर खोदने से क्या है हर 1 मीटर में वो क्या है ₹50 बढ़ जाएगी। मतलब अगर पीछे उसकी 150 है तो आगे खोदने से 50 बढ़ेगी, तो कितना बन जाएगा 150 + 50 200। ऐसे वर्बली आप किया करोगे तो मैथ को आपको ईजी हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। मैं इसको आगे लिखूंगी कि जो इसकी कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर, 2 मीटर तक बच्चों डिग करने की कॉस्ट क्या है। देखिए 2 मीटर तक, 1 मीटर तक कितनी थी 150 है, तो 1 मीटर की अगर बच्चों 150 है तो 1 मीटर और वो गहराई में जा रहा है, तो मतलब उसको एक्स्ट्रा कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ₹50। तो मतलब 150 में आप 50 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 200। ऐसे ही 3 मीटर तक खुदाई करने का क्या आ जाएगा आपका, फिर से आपका क्या हो जाएगा, अब 2 मीटर तक वो कितने पैसे दे रहे हैं 200, ठीक है। तो 3 मीटर मतलब एक एक्स्ट्रा मीटर क्या है और लग गया है, तो एक एक्स्ट्रा का क्या होता है 50। तो 200 में 50 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 250। आप सिर्फ 4 टर्म्स तक की क्या है बच्चों फाइंड किया करो, ठीक है। तो 4 मीटर तक क्या आ जाएगा बच्चों मुझे बताओ। 3 मीटर की अभी हमने सॉल्व की है, 3 मीटर की हमारी क्या आती है 250, तो एक एक्स्ट्रा मीटर है, एक्स्ट्रा मीटर की क्या है बच्चों 50। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये एपी सीरीज है क्योंकि हर एक में क्या है 50-50 ऐड कर रहे हैं। तो क्लियरली क्या है बच्चों, ये जो मेरी सीरीज है 150, 200, 250, 300, ये मेरी क्या है बच्चों सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा ना, सो ऑन आपने डालना है। ये क्या है हमारी फॉर्म्स एंड एपी, ये हमारी एपी बना रही है क्योंकि हर एक टर्म में क्या है हमारा 50-50 ऐड हो रहा है। इसमें भी 50 ऐड हुआ था, इसमें भी हमारा 50 ऐड हुआ है और इसमें भी हमारा 50 ऐड हुआ है। दैट मीन्स सभी में हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो वही तो हमारी बच्चों क्या है एपी सीरीज बनती है ना। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आगे हमारा क्या आ गया फोर्थ पार्ट। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमारा फोर्थ पार्ट बच्चों क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर्स when 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। बच्चों ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा आप ध्यान से देखना। इसमें क्या है उन्होंने बोला है कि किसी अकाउंट में एवरी ईयर्स जो अमाउंट ऑफ मनी है ना हर साल देखना कि वो क्या है 10,000 रुपया डिपॉजिट होता है, ठीक है, कि क्या है 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट होता है और हर साल बाद उसकी अमाउंट ऑफ मनी कितनी हो जाएगी जब उस पर क्या है हर साल का 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। बच्चों जब आप आगे और जाओगे ना तो आपको पता होगा कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना वो 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा सिंपल, थोड़ा सा सिंपल इंट्रोडक्शन समझाऊंगी इसका मैं कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना, जो हमारा बच्चों बैंक का इंटरेस्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट।
बच्चों ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत इजी होता है। सिंपल इंटरेस्ट मान लो एग्जांपल के साथ समझाऊंगी मैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है 10,000 क्या है आपने बैंक में डिपॉजिट मतलब रुपीज़ क्या है डिपॉजिट करवाया और हर साल का इसका आपको इंटरेस्ट कितना लग रहा है, लेट अस सपोज कि 100 लग रहा है, तो हर साल आपका ये सिर्फ 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 100 कि जे मान लीजिए कि पहले आपका क्या था 10,000 था, 10,000 में आप 100 ऐड कर लो तो ये क्या बन जाएगा 10,100। अगले साल फिर आपका क्या है बच्चों 100 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब 100 आप इसी में ऐड कर दोगे ये 10,200 हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट आपका बहुत इजी है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड थोड़ा सा अलग है इससे। कैसे अलग है हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना कि कंपाउंड में क्या आता है आपका। पहले आप लिख लो कि हमारी ओरिजिनल अमाउंट क्या है। हमारी ओरिजिनल अमाउंट है स्टूडेंट्स ₹10,000। ठीक है, 10,000 क्या है हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो इंटरेस्ट तो 1 साल बाद ही लगेगा ना, तो आफ्टर 1 ईयर हमारा इंटरेस्ट कितना होगा वो लिखेंगे हम। देखिए उसका क्या होता है कि आपने ये 10,000 है ना, देखिए 8% इंटरेस्ट लग रहा है ना। 8% क्या होता है, जो हमारी परसेंटेज होती है बच्चों वो पूरी की पूरी 100 होती है। अगर 8% लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 16% होता तो वो हो जाना था आपका 116, साथ में परसेंटेज है तो अपॉन में 100, तो ये क्या है अपॉन में 100 हो जाना था। ठीक है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट की अगर जो वैल्यू होती तो वो हम सिंपल ऐड करते थे, लेकिन कंपाउंड में क्या है अगर आपकी ऐसी वैल्यू आ गई आपने क्या है मल्टीप्लिकेशन करना है आपकी। कंपाउंडेड से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना बच्चों वो हमेशा बड़ा होता है, ये याद रखना। वो आपकी अमाउंट को क्या है डबल भी कर सकता है, ट्रिपल भी कर सकता है, डिपेंड करता है आपको बैंक कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। ठीक है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये 2 0 के साथ 2 0 कट हो जाएगी, कितना बच जाएगा आपका 10800। तो मतलब 1 साल बाद अब बैंक में हमारे कितने पैसे जमा हो जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद। 10,000 थे, देखिए 1 साल बाद आपका 10,800 हो गया, मतलब 10,800 हो गया। हमने क्या है 2-3 वैल्यूज़ तो निकालेंगे ना बच्चों एपी सीरीज़ बनाने के लिए, तो हमें एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ये हमारी एपी सीरीज़ है कि नहीं। तो आफ्टर 2 ईयर्स, अब यहीं पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 साल बाद कैसे इंटरेस्ट लगेगा। अब मुझे बताओ कि 2 साल बाद आप इस पे इंटरेस्ट लगाओगे कि इस पे लगाओगे, कि ओरिजिनल अमाउंट पे अब इंटरेस्ट लगेगा कि जो हमारी वैल्यू आई उस पर लगेगा 1 साल बाद। बच्चे यही कंपाउंड होता है कि जो हमारी इंटरेस्ट लग के वैल्यू आती है ना, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट याद रखना है, वैल्यू पे इंटरेस्ट लगता है इसका, कि इस वैल्यू पे अब इंटरेस्ट लगेगा ना कि इस वैल्यू पे। ठीक है, अगर इस पे लगेगा तो हमारी वैल्यू क्या है, कॉमन सी बात है बच्चों, बढ़ेगी। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर लगेगा 10,800 पे। कितना लगेगा 8% ही, मतलब 108 अपॉन में 100। तो 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएगी। जब आप 108 को 108 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11,664। देखिए बच्चों आपकी वैल्यू आ जाएगी 11,664। आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी 10,000, तो 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 2 साल बाद आपकी वही अमाउंट कितनी हो गई 11,664। ठीक है बच्चों, ये है बहुत इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना इंटरेस्टिंग होता है। तो देखिए बच्चों इसको आगे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस तो सेम ही नहीं आ रहा, तो हम इधर ही छोड़ देंगे। लेकिन आपकी एक नॉलेज के लिए मान लीजिए 3 साल के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ये इसी 11,600 पे लगेगा। ठीक है, अब ये देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने में आपको क्या है टाइम लगेगा, तो हम क्या है यहीं पर क्या है इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इतनी हमारी 3 वैल्यूज़ आई हैं, तीनों की सीरीज़ बनाएंगे अब हम, तो कंपैरिजन करेंगे कि ये हमारी एपी बनती है कि नहीं। पहला था हमारा 10,000, दूसरा था हमारा 10,800 और थर्ड वैल्यू थी 11,664। ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलता जाना था ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आप 10,800 में से जब आप 10,800 में से 10,000 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 800। तो ये आपका डिफरेंस कितना आ गया 800। अब ऐसे ही जब आप 11,664 में से 10,800 को माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 864।
तो देखिए बच्चों, क्या डिफरेंस सेम आया है? नहीं। तो आप सीधा लिख दोगे कि यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, सेम नहीं है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। ये हमारी क्या है बच्चों, एपी सीरीज नहीं बनती। ठीक है बच्चों, ये इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, स्टूडेंट्स, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। आपने क्या है, पहली 4 टर्म्स एपी की लिखनी है व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। मतलब क्या है कि आपका क्या है, फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इन्होंने दी गई हैं, उसकी हेल्प से आपने क्या है, एपी सीरीज बनानी है और सिर्फ पहली उसकी 4 टर्म्स ही लिखनी है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हमने उसको सॉल्व करना। तो क्या है बच्चों, हम लिखते हैं, देखिए हमारा ए गिवन है और हमारा क्या है, डिफरेंस गिवन है। ठीक है, हमारी बच्चों देखो ए की वैल्यू गिवन है, मतलब A1 हमारा ए क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म, मतलब A1 की वैल्यू मुझे गिवन आ गई 10। ऐसे ही मैंने A2 बनाना था। A2 क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंस अगर 10 है, मतलब प्रीवियस वैल्यू में आप 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 20। मतलब आपने क्या किया, पिछली वैल्यू में 10 ऐड किया तो 20 हो जाएगा ना। मतलब आप A2 को ऐसे भी लिख सकते थे ना कि A1 प्लस डी। A1 हमारी 10 थी, D हमारा 10 था, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो ऐसे ही A3 क्या है बच्चों, अगर डिफरेंस ही हमारा 10-10 है तो मतलब सभी में आप 10-10 ऐड कर ही जाओगे ना। तो ऐसे ही आप A3 लिख लो। A3 क्या है, जो हमारी पिछली वाली वैल्यू है A2, उसमें आपका जो डिफरेंस है वो ऐड कर दो। A2 हमारा 20 आया था, 20 में 10 ऐड करोगे तो 30। क्लियरली 20 में जब आप 10 ऐड करोगे तो अगली टर्म आपकी 30 बन जाएगी। ऐसे ही A4 कितना हो जाएगा, 30 में जब आप बच्चों 10 ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 40। उन्होंने 4 टर्म्स तक ही बोला है कि आपने सिर्फ क्या है 4 टर्म्स तक ही सॉल्व करना है। तो ये हमने 4 टर्म्स तक सॉल्व कर लिया। तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी बच्चों, 10, 20, 30 और 40। ये हमारी क्या है बच्चों, एपी सीरीज हो चुकी है। ठीक है, जहाँ आप ऐसे फॉर्मूले के साथ किए जाओ, जहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। सिमिलरली अब मैं क्या है आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करवा दूँ, दूसरा क्या है हम डायरेक्ट ही किए जाएंगे। अब देखिए हमारा A1 बच्चों क्या है, A1 हमारा A ही होता है, वो हमारा क्या है बच्चों 2 है। ऐसे ही A2 क्या है, हमारा क्या है, जो पीछे वाली टर्म है उसमें हमने क्या करना होता है, D ऐड करना होता है। जहाँ हमने जैसे इंट्रोडक्शन में देखा था कि A प्लस डी कर लो, फिर A प्लस डी का डबल कर लो, A प्लस डी का ट्रिपल कर लो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिर्फ फर्स्ट टर्म में आप क्या है, डी को डबल ट्रिपल 4th टाइम करके ऐड कर सकते हो। जहाँ फिर क्या करोगे आप, प्रीवियस टर्म में सिर्फ डिफरेंस ऐड किए जाओ। तो A1 हमारा बच्चों क्या है, नेगेटिव का 2, डिफरेंस हमारा 0 है, तो -2 में 0 ऐड होगा तो -2 ही रहेगा। बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे बताओ कि इसको ऐसे करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में देखो डिफरेंस आपका 0 है, मतलब ये वाली सीरीज तो सेम ही बनेगी। ये वाली सीरीज सिर्फ -2, -2, -2, -2 ही, क्योंकि उसी केस में आपका 0 डिफरेंस होता है ना, जब सीरीज के सारे नंबर सेम होते हैं। तो ऐसे ही आपका A3 भी बच्चों क्या आ जाएगा, -2 में 0 ऐड करोगे तो वो भी -2 हो जाएगा। A4 फिर से -2 में आप 0 ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, -2, -2, -2, -2। यही तक आपका क्या है, इसका आंसर होगा। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर था। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, देखिए A आपका 4 है, D आपका क्या है, -3 है। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे A हमारा क्या है बच्चों 4 है, मतलब A1 की वैल्यू 4 है। A2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4 में जब आप, अब ये देखिए D आपका -3 है, 4 में जब आप -3 ऐड करोगे तो क्या होगा मुझे बताओ। 4 में -3 करोगे तो -1 आएगा। तो मतलब A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बच्चों, नेगेटिव का -1 नहीं, सॉरी माई मिस्टेक। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपका क्या है, पॉजिटिव का 1 आएगा। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव की 1। ऐसे ही A3 फाइंड करना है। अब आपने फिर से 1 में से क्या करोगे, -3 करोगे। 1 में से सब्ट्रैक्ट किया 3, अब छोटी में से बड़ी वैल्यू जा रही है, मतलब आपकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी। 1 में से 3 जाएगा तो 2, तो -2 आ जाएगा। ऐसे ही सीधा ही लिखी जाओ। अब -2 में फिर से आप क्या है, -3 ऐड करोगे तो -2, -3 क्या होता है बच्चों, नेगेटिव का 5। तो ये A4 क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव का 5। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ क्या बन जाएगी, एक 4, एक 1, एक -2 और एक -5।
तो ये हमारी क्या है बच्चों, AP सीरीज़ आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है बच्चों, देखो जहाँ तो आप ए वाला डी क्या है इस केस में देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में आया है, जहाँ तो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लो, जहाँ क्या है आप पहले इसको सॉल्व कर लो। देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में करोगे तो आपका क्या है बार बार आपको क्या है एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर बच्चों मैं इसको ऐसे करूं कि मुझे पता है 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। जब आप 1/2 को सॉल्व करो, मैं दोनों पार्ट्स के साथ आपको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो बच्चों क्लियरली देखिए A1 हमारा क्या है -1, तो A2 क्या होगा, आपने पीछे वाली टर्म जो A1 है उसमें आपने क्या है जो कॉमन डिफरेंस वो ऐड करना होता है। A1 की वैल्यू क्या है मेरी -1, D क्या है मेरा 0.5। देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। जब आप 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0.5, लेकिन नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि जो आपकी बड़ी वाली टर्म है वो नेगेटिव है, इसीलिए आपकी जो वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव आएगी। ऐसे ही मैंने A3 लिखना है। A3 मेरा क्या आ जाएगा, जो पीछे वाली टर्म है क्या है A2, उसमें आपने क्या है डिफरेंस ऐड करना है। A2 की वैल्यू क्या आ रही थी बच्चों मेरी नेगेटिव का 0.5, तो नेगेटिव में 0.5 में डिफरेंस की वैल्यू क्या है आपकी 0.5। ऐड करोगे देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सेम सेम नंबर है तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरी A4 है। A4 क्या है, आपकी पीछे वाली टर्म क्या थी A3, उसमें आपने डिफरेंस ऐड करना था। तो A3 हमारी क्या थी बच्चों 0, D क्या है हमारा पॉजिटिव का 0.5, तो जब 0 में 0.5 ऐड करोगे तो पॉजिटिव का 0.5 आ रहा है। मतलब देखिए हमारी सीरीज़ क्या है, हमारी सीरीज़ क्या बन गई बच्चों, एक आ गई -1, एक आ गया आपका -0.5, एक आ गया आपका 0 और एक आ गया आपका 0.5। अगर आपने इसको फ्रैक्शन को लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये क्या आ जाएगी -1। अभी हमने देखा 0.5 क्या है, 0.5 क्या है बच्चों मेरा 1/2 है। ठीक है, तो ये नेगेटिव का 0.5 है तो ये नेगेटिव का 1/0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक भी करते तो आपका आंसर था। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0 एज इट इज ही, फिर से 0.5, ये पॉजिटिव का था, ये पॉजिटिव का 1/2 रहेगा। तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी, क्योंकि फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन था तो हमने फ्रैक्शन में ही आंसर लिख दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा टफ लगता है, आप पहले क्या पॉइंट में कर लो, क्योंकि पॉइंट में हम क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पे। देखिए फिफ्थ पार्ट गिवन ही हमें पॉइंट्स पे है। ठीक है, तो इधर क्या है हम करेंगे फिर से कि हमारा A1 तो हमें गिवन है बच्चों, क्या है हमारा नेगेटिव का 1.25। ठीक है, ऐसे ही A2 क्या है, अब मैं रफ वर्क में करूँगी। ठीक है, A2 हमारा क्या होता है बच्चों, जो पीछे वाली टर्म है उसमें हमने क्या है D ऐड करना होता है। पीछे वाली टर्म हमारी क्या थी A1 नेगेटिव का 1.25, ये प्लस साइन एज इट इज, D हमारा क्या है बच्चों नेगेटिव का 0.25। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का 1.25। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं नेगेटिव, तो साइन आपका नेगेटिव का हो जाएगा 0.5। अब देखिए नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है ऐड होता है, मतलब ये दोनों टर्म्स को आपने क्या करना है प्लस करना है, लेकिन आपका साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो करते हैं 1.25 में 0.25 ऐड करो, 5 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5 और ये 1.50। मतलब इसको सॉल्व करने से आपका क्या आंसर आ जाएगा नेगेटिव का 1.50। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी नेगेटिव का 1.50। क्यों, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है बच्चों ये अलग पेन से बाद में करेंगे। ठीक है, साथ ही लिख लेंगे, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो क्या था, हमने 0.25 ऐड किया। क्लियरली डायरेक्ट भी कर लो तो आपका क्या है नेगेटिव का 50 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने A3 करना है तो मुझे बताओ बच्चों A3 क्या होता है, जो पीछे वाली टर्म है उसमें हमने क्या है डिफरेंस ऐड कर देना है। जहाँ इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, A प्लस डिफरेंस का क्या कर दो आप डबल कर दो, क्योंकि अगर बेस में 3 है तो डिफरेंस डबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए A4 है तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस का ट्रिपल, मतलब जो बेस में नंबर है उससे एक कम यहाँ पर लिख दो। जैसे अभी मैं इसको दोनों फॉर्मूले के साथ सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, अगर आप पीछे वाली वैल्यू में ऐड करो, A2 मेरी क्या है बच्चों नेगेटिव का 1.50 और डिफरेंस क्या है, फिर से मैं सीधा लिख दूँ ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0.25 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस साइन आपका माइनस का लगे रहेगा। आप 1.50 में 0.25 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 5,
5 + 2 7, 1.75 आ जाएगा। जब आप इसके साथ कर लो, जहाँ ये वाला जो आपकी जनरल फॉर्म है उसमें कर लो। ए हमारा क्या है, ए हमारा गिवन था नेगेटिव का 1.25, यही था ना ए, और प्लस डी का आपने डबल कर देना है। डी हमारा क्या है, नेगेटिव का 0.25, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 1.25, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। जब आप 2 को 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 0.50, ठीक है, 0.50 आता है, हाँ जी 0.50। अब इसको क्या माइनस माइनस क्या है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव ही। अब करो आप 1.25 में 0.50 ऐड करो, 5 + 2 7, 1.7। देखिए दोनों में आपका आंसर सेम ही आता है ना। तो क्या है बच्चों, इसको क्या है स्टूडेंट्स कई क्या है, इस वाले फॉर्मूले को क्या भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना, हमने तो सिर्फ सीरीज ही बनानी है ना, या तो आप इसके साथ करो, इससे साथ करो। आप जिस स्टूडेंट को जो मेथड इजी लगता है वो वाला यूज़ करें। मुझे ये इजी लगता है कि जो टर्म बनी जा रही है उसमें हमने क्या है अगली वाली टर्म को ऐड कर ही जाना है, बस इसमें ऐड कर दिया, अब इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे क्या है हमें ईजी हो जाता है क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना। तो अभी हमने देखा कि हमारी A3 की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का 1.75। सिमिलरली A4 क्या आ जाएगा, अब डायरेक्ट कर दें, इसमें क्या है 0.25 ऐड किया। अब ये नेगेटिव 1.75 में हम क्या है 0.25 ऐड करेंगे ना, तो अगली टर्म आ जाएगी। करके देख लेते हैं, 1.75 में जब आप नेगेटिव का 0.25 ऐड करोगे तो 5 5 10, 1 कैरी 7, 2 9 10, 1 कैरी 2, तो मतलब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव का 2.0। अब हमने क्या है देखिए 1 सेकंड लगा अगले वाले क्वेश्चन को, ये वाला फॉर्मूले के साथ तो बच्चों मैं आपको क्या है आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रही थी, ठीक है। आप ऐसे क्या है डायरेक्ट भी इसको क्या है ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या है बच्चों AP सीरीज बन गई है। तो हमारी क्या सीरीज आई है, सीरीज ऑफ AP हमारी क्या बन गई, नेगेटिव 1.25, नेगेटिव 1.50, नेगेटिव 1.75 और नेगेटिव 2.0। उन्होंने बोला है सिर्फ आपने क्या है 4th टर्म तक ही फाइंड करना, तो हमने फर्स्ट 4 टर्म क्या है इसकी लिख ली। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हमारा क्या है बच्चों थर्ड पार्ट की क्या है, थर्ड क्वेश्चन के क्या है बच्चों, टोटल 4th पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता क्या है कि फॉर द फॉलोइंग AP, ये आपको क्या है AP सीरीज दी गई है, आपने क्या है सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो चलो लिखते हैं। हमारा देखो फर्स्ट टर्म लिखनी है, तो हमारी बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होती है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, हम किसके साथ डोनेट करते हैं, A के साथ। तो A हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज की, दैट इज 3, तो हमारी A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और हमने क्या है कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस को हम किसके साथ डोनेट कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं D के साथ। तो D क्या होता है, आपने क्या है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है, यही होता है ना D, मतलब कि जो आपका A2 होता है उसमें से आपने A1 माइनस करना होता है। ये मेरा बच्चों A1 टर्म है, ये A2 है, ये तीसरी वाली टर्म A3 और ये चौथी टर्म को हम A4 लिखते हैं, ठीक है। A2 हमारा क्या है बच्चों 1 में से 3 माइनस किया तो आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव का 2, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। अब ये वाला मैंने क्या डिटेल में लिख लिया, आगे हम सीधा इस शॉर्टकट में लिखेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है A, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों नेगेटिव का 5, डायरेक्ट लिख लिया। डिफरेंस बताना है D क्या है, -1 में से आपने क्या है -5 को माइनस करना होता है, डिफरेंस तभी आता है ना, ठीक है। बच्चों एक चीज़ मैं बतानी चाहूँगी कि जो आपका डिफरेंस होता है ना, इसको थोड़ा इरेज करें, जब आप सेकंड वैल्यू में से पहली वैल्यू कंपेयर करोगे, मतलब इधर ऐसे जाओगे तो आपने क्या है डिफरेंस आपका क्या है हमें हमेशा नेगेटिव करना होता है, माइनस करना होता है। जब आपने पहली वैल्यू से सेकंड वैल्यू की तरफ जाना है, ठीक है, पहली वैल्यू से सेकंड वैल्यू बनानी है, तो अब आप क्या करते हो प्लस करते हो ना, जैसे पीछे किया था। तो जब अपने फाइंड करना तो हम माइनस करेंगे, ये चीज़ आपने क्या है बच्चों ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है पहला नंबर 2 गिवन था, आपका डिफरेंस 3 दिया था, आपने सीरीज बनानी थी, तो आप क्या कर रहे थे डायरेक्ट 2 में 3 ऐड कर रहे थे, अगला नंबर 5 बन गया, 5 में 3 ऐड कर रहे थे, अगला नंबर क्या बन गया 5 + 3 5 6 7 8 बन गया। ऐसे ही अगला नंबर 3 ऐड करोगे 11 बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये सीरीज दी गई है 5 2 5 8 11, अब अपने डिफरेंस फाइंड करना था, तब क्या करते थे हम अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करते थे,
ठीक है, 5 में से 2 माइनस करो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 8 में से क्या है आप -5 करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये पता चल गया कि डिफरेंस जब आपने फाइंड करना था आपने क्या है अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करना होता है। जब आपने सीरीज बनानी होती है तब आप क्या है डिफरेंस ऐड करते हो। ये चीज़ आपने क्या है बच्चों ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा -1। ठीक है, कि इसको चलो फॉर्मूला ही लिख लूँगी मैं, तो आपको अच्छे से पता लगे डिफरेंस क्या होता है हमारा। A2 में से हमने क्या है A1 माइनस करना होता है, यही होता है ना डिफरेंस। तो A2 हमारी क्या है बच्चों -1, ये नेगेटिव साइन एज इट इज। A1 मेरा क्या है बच्चों नेगेटिव का 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव का 5। -1 + 5 मतलब 5 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो इस केस में आपका क्या है 4 आंसर हो गया। आपका A क्या है -5 आया है और आपका D क्या बच्चों आया है आपका पॉजिटिव का 4 आया हुआ है। ऐसी अगली वाली सीरीज है। ठीक है, इधर मुझे बताओ कि आपकी फर्स्ट टर्म A क्या है 1/3, ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो आपका D क्या है, D क्या होता है आपका A2 में से A1 माइनस करना, मतलब A2 मेरी क्या है 5/3 है। 5/3 में से आपने 1/3 माइनस करना है। तो बच्चों देखो डिनोमिनेटर सेम है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है जो टर्म ऊपर लिखी है ये 5 एज इट इज रहेगा, ये 1 भी एज इट इज ही रहेगा, बीच में साइन नेगेटिव का। जब आपका क्या है डिनोमिनेटर सेम हो तो ये क्या सीधा हो जाएगा 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये हो गया आपका D की वैल्यू। ठीक है, आपकी A की वैल्यू 1/3 आई, D की वैल्यू इस केस में 4/3 आई। अगली वाली सीरीज इधर A क्या है हमारा बच्चों 0.6 है। ठीक है, D क्या है आपका A2 में से आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। सेकंड टर्म क्या है सीरीज में 1.7 है, फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज की 0.6 है। 1.7 में से 0.6 माइनस करो तो आपका क्या आंसर आ जाएगा आपका 1.1 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है D की वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमारे क्या है अलग अलग पार्ट्स हैं। तो कहता क्या है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP, के नीचे सीरीज दी गई है, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी AP सीरीज है। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर तो वो AP सीरीज बना रही है आपने क्या है उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए क्या और पूछ लिया कि अगर तो कोई AP सीरीज बना ली है तो उसमें पहले आपने क्या D की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या उसके आगे वाली 3 और वैल्यूज लिखनी है। जैसे ही देखिए ये 1 2 3 4 टर्म है ना, अगर मान लीजिए ये AP सीरीज है तो इसके 1 2 3 और टर्म्स की वैल्यू हमने क्या है फाइंड करके लिखनी है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 2 4 8 6, 2 4 8 और 16 है। ठीक है, तो पहले देखिए हमारी A की वैल्यू बच्चों इस केस में क्या है हमारी 2 है। 2 है ना A की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या है डिफरेंस बताना है, हमें डिफरेंस कॉमन डिफरेंस चेक करना है ना, तो चेक करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है D की वैल्यू क्या आएगी, हमने क्या है A2 में से A1 माइनस करना होता है ना। तो A2 हमारा क्या है बच्चों 4 है, इधर लिख लेंगे हम। A1 है ये हमारी A2 मतलब सेकेंड टर्म, ये A3 मतलब हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी A4 फोर्थ टर्म। तो A2 मेरा 4 में से 2 माइनस करो तो क्या आ गया बच्चों आपका 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या है अगला डिफरेंस फाइंड करना है जो क्या है A3 माइनस A2 होगा। ठीक है, अगला डिफरेंस है A3 माइनस A2। A3 बच्चों क्या है मेरा 8 में से 4 माइनस करो तो क्या आ गया आपका 4 आ गया है, 4 आ रहा है। आगे ऐसा ही डिफरेंस अगला क्या है A4 में से आपने A3 माइनस करना है। A4 क्या है मेरा 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। सभी में देखो ध्यान से डिफरेंस अलग अलग है, मतलब अगर मैं इस सीरीज़ को ऐसे ही लिखूँ 2 4 8 16 ऐसे सोन, देखिए जब आप 4 में 2 माइनस कर रहे हो तो आपका डिफरेंस 2 है, 8 में से 4 माइनस करो तो आपका डिफरेंस 4 है, 16 में से 8 माइनस करो तो आपका डिफरेंस 8 है। मुझे बताओ क्या डिफरेंस आपका सेम आ रहा है? नहीं। तो आप लिखोगे कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है बच्चों इज़ नॉट सेम, वो क्या है सेम नहीं है, नहीं सेम आया। अगर सेम नहीं आया तो देयरफॉर जो आपकी गिवन सीरीज है, जो हमें सीरीज दी गई है, आर नॉट फॉर्म AP, आर नॉट फॉर्मिंग एन AP, वो AP नहीं बना सकती। ठीक है, यही हमने क्या है सिंपल लिखना था।
अब हमारा क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 2 5/2, 3 7/2। अब मुझे बताओ कि इसको हम पहले क्या है फ्रैक्शन में क्या पॉइंट में हटाकर लिख सकते हैं ना, तो हम पहले इसको पॉइंट्स में लिख लें क्योंकि इसको क्या है हमें सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो बच्चों 5/2 को करो आप, इधर डिवाइड भी कर देती हूँ चलो आपके लिए। 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 बच गया, पॉइंट लगाकर 0 लगाया, इधर भी पॉइंट आ जाएगा, ये 0 उतार लिया, 10 बन गया, तो 2 5 ज़ा 10, मतलब 2.5 को आप 5.0 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 7/2 देखिए, 7/2 सॉल्व करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 आ गया, 1 बच गया, पॉइंट लगाकर 0 लगाया, इधर भी पॉइंट आ जाएगा, 0 को नीचे उतारा, 10 बन गया, 2 5 ज़ा क्या है हमारा 10 है, तो रिमाइंडर 0, तो मतलब इसकी वैल्यू मैं 3.5 लिख सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो मतलब मैं इस सीरीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ 2.5 सॉरी 5 थोड़ा और पड़ गया, 2.5 3 3.5। अब बच्चों देखो, मुझे तो देखने से ही पता चल गया ये मेरी एपी सीरीज़ है। कैसे पता चल, क्योंकि देखो ये 2 2.5, ये 3 3.5, हर एक में क्या है 0.5 ऐड हुआ है, 0.5 ऐड हुआ है। ठीक है, यही है ना हमारे। ठीक है, तो हम क्या है करते हैं, चलो इसको देखते हैं। तो देखिए हमारी क्या है डी की वैल्यू क्या आ रही है, पहले चेक कर लो। A2 में से A1 माइनस करो, मतलब 2.5 में से 2 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.5। ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके देखते हैं। थर्ड टर्म मेरी 3 है, सेकंड टर्म मेरी 2.5 है, तो माइनस करने से 0.5 आया। ऐसे ही फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, 3.5 में से 3 माइनस करो तो क्या हो गया आपका 0.5। देखिए फ्रैक्शन को सॉल्व करके हमें क्लियरली पता चल गया कि ये सीरीज़ मेरी क्या थी, एपी सीरीज़ बन रही थी। ठीक है, तो मतलब ये हमारी क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है बच्चों, इस केस में सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम है तो गिवन सीरीज आर इन एपी। तो गिवन सीरीज़ क्या है बच्चों आपकी, गिवन सीरीज आर इन एपी, ये क्या है हमारी एपी सीरीज़ बना रही है। तो उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में पूछा था कि अगर वो एपी बना रही है, आपने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस हमने देख लिया क्या है हमारा 0.5 है, और उसके आगे वाली 3 और टर्म्स क्या है फाइंड करनी। तो बच्चों नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी, आपने सभी में क्या है 0.5 ऐड कर ही जाना है। मतलब एक में पहले सीरीज लिख लो, 2 2.5 3 3.5, मतलब इसके आगे मैंने क्या है 3 और टर्म्स लिखनी है, 1 2 3, यही है ना मतलब। तो अब हम क्या है, तो 3.5 में अब आप क्या करोगे, 0.5 ऐड ही करोगे ना, क्योंकि हमारी जो बच्चों डी की वैल्यू थी, छोटा डी की वैल्यू थी, इरेज करते हैं थोड़ा इसको, जो हमारी डी की वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो क्या थी 0.5। तो जब आप 3.5 में 0.5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा वो 4। ऐसे ही जब आप 4 में 0.5 ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगी वैल्यू, वो 4.5 बन जाएगी। ऐसे ही 4.5 में जब आप 0.5 ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी 5 बन जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो लिख लेंगे, 2.5 को हमें ऊपर ही पता था 5/2 लिखते हैं, ये 3.5 को क्या लिखते हैं 7/2, ये 4 एज इट इज ही। अब 4.5 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 4.5 है ना, इधर लिख लें 4.5 को मैं 45/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे मैंने 10 लगा लिया, तो 5 2 ज़ा 10 होता है और 5 9 ज़ा 45, मतलब इसको मैं 9/2 लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 9/2 और ये हो जाएगा मेरा 5। एक बार ध्यान से देखो, अगर आप सिर्फ नंबर देखो, फ्रैक्शन छोड़ दो, ये मेरा 2 3 4 5 है। ठीक है, एक पेयर बना रहे हैं, सीरीज बन रही है। फ्रैक्शन वाले देखो, ये 5/2 है, ये 7/2 है, मतलब इसमें क्या आपका +2 हुआ, ये 9/2, इसमें भी आपका +2 हुआ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने 5 की अगली वाली सीरीज़ बनानी हो तो 9 में +2 कर लोगे तो वो क्या बन जाएगी 11/2। ठीक है बच्चों, ये कितना इंटरेस्टिंग सी है ना सीरीज़। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन, इसके साथ सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अगले में मूव ऑन करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या पूछा है, सेम वही क्वेश्चन है। आपने क्या है पहले फाइंड करना है कि ये एपी सीरीज़ बन रही है कि नहीं बन रही। पहले हम डिफरेंस देखेंगे, सभी का क्या सेम आ रहा है। तो हमने क्या है इसमें से इसको वैल्यू माइनस करके देखते हैं। तो करो मुझे, सॉरी हम क्या करेंगे डिफरेंस के लिए A2 में से A1 माइनस करो, क्या है हमारी A2 -3.2, और ए नेगेटिव साइन एज इट इज सी। A1 मेरी क्या है बच्चों नेगेटिव का 1.2, तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा नेगेटिव का 3.2, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पॉजिटिव का 1.2 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो माइनस साइन है वो बड़ी के साथ हो, तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। 3.2 में से जब आप 1.2 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, ऐसे ही मैंने A3 में से जो थर्ड टर्म है उसमें से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे डिफरेंस के लिए। थर्ड टर्म मेरी क्या है बच्चों, नेगेटिव का 5/2, तो माइनस मेरी सेकंड टर्म क्या है बच्चों, नेगेटिव का 3/2 और नेगेटिव का 3.2, तो ये भी है हो जाएगी नेगेटिव का 5.2, नेगेटिव इस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव का 3.2। देखिए बच्चों, बड़ी के वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। जब आप बच्चों 5.2 में से 3.2 माइनस करोगे तो 2 ये पॉइंट ऐसे ही 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया तो 2, तो ये भी आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ऐसे ही आपने फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करनी है। फोर्थ टर्म में मेरी नेगेटिव का 7.2 माइनस करना है आपके ने थर्ड टर्म है मेरी नेगेटिव का 5.2, तो ये नेगेटिव 7 पॉइंट एज इट इज ही नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 5.2। सेम आपने माइनस करो, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। 7.2 में से 5.2 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ध्यान से देखिए बच्चों, हमारा इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस वो सेम आया है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज हमारे कॉमन डिफरेंस की क्या वैल्यू है, दैट इज -2। मतलब ये हमारी क्या है, AP सीरीज बन रही है, इट इज़ एन AP। ठीक है, अगर ये AP सीरीज बन रही है तो हमने क्या करना है, इसकी आगे वाली 3 और टर्म्स क्या है बच्चों, फाइंड करनी है। यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा था ना कि अगर ये AP सीरीज बन रही है तो क्या है बच्चों, ये जो थर्ड फोर्थ पार्ट है ना, ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का ही है। फोर्थ क्वेश्चन के आई होप आपकी टोटल शायद 15 और 16th क्वेश्चन है। ठीक है, 15th पार्ट है टोटल फोर्थ क्वेश्चन की, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो ये भी हमारी बच्चों अगर AP सीरीज बन रही है तो इसकी क्या है, हमने आगे वाली 3 और वैल्यूज़ क्या है फाइंड करनी है। तो करते हैं, जैसे हम पहले लिख लेते हैं, -1.2 पहली वैल्यू थी, फिर -3.2, ये तीसरी वैल्यू -5.2, ये चौथी वाली -7.2। इसके आगे आपने क्या है 3 और वैल्यूज़ क्या है बच्चों फाइंड करनी है। तो अब हम इसी 3 वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ऐसे ही फाइंड करेंगे ना कि -7.2 में कॉमन डिफरेंस क्या है, -2, तो सभी में आप क्या है -2 ऐड करी जाओगे तो आपकी वैल्यू आई जाएगी। न इसमें भी -2 ऐड करोगे तो इसमें भी -2 ऐड करोगे। करके देखते हैं, जब आप -7.2 में -2 ऐड करोगे, ऐड ही कर रहे हैं ना क्योंकि ऐड ही होंगी ये दोनों इक्वेशन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, साइन आपका नेगेटिव ही रहेगा। तो जब बच्चों, जब आपका एक पॉइंट का नंबर होता है और एक सिंपल जैसे 2, इस 2 को इधर नहीं लिख लेना, मोस्टली बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, इस 2 को इधर नहीं आपने लेना, इस 2 को आप क्या लिखोगे इधर, पॉइंट वाले के लेफ्ट वाले नंबर के साथ। ठीक है, तो मतलब ये 2 को ऐसे ही उतार लो तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। ये होता है आपका पॉइंट्स में ऐड करना। ठीक है, बच्चों को कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको 10th में पॉइंट में भी ऐड करना नहीं आता। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का 9.2। ठीक है, तो मतलब इसमें मैं क्या है, जो 7.2 की अगली बार टर्म क्या आ जाएगी, नेगेटिव की 9.2। ऐसे ही अब हम क्या है नेगेटिव, इस -9.2 में -2 ऐड करेंगे। चलो करके देखते हैं। अब -9.2 में आप -2 ऐड करोगे तो क्लियरली बात है क्या हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करोगे तो 11 पॉइंट पीछे 2 है तो एज इट इज लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा -11.2। सेम 11.2 में जब आप -11/2 में -2 ऐड करोगे, 11 + 2 कितना होता है आपका 13, तो -13 पॉइंट के पीछे क्या है 2, तो एज इट इज। तो ये हमारी क्या है बच्चों, अगली 3 टर्म्स क्या है हमने लिख ली है। अब आपका अगला क्वेश्चन में क्या है, -10, -6, -2, 2 ये सीरीज दी गई है। हमने क्या है इसकी AP सीरीज पहले पता करनी है कि ये है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, डिफरेंस के साथ। तो बच्चों ऐसे लिख लिया करो, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस करो, मतलब दूसरी वैल्यू से पहली वैल्यू माइनस करो। दूसरी वैल्यू मेरी क्या है -6, माइनस करना है पहली वैल्यू क्या है मेरी -10। तो बच्चों ये देखो, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, एक मिनट,
नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो नेगेटिव का 6 पॉजिटिव का 10, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी पॉजिटिव का 4, क्योंकि छोटी वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा। 10 में से 6 माइनस करोगे तो आपका पॉजिटिव का 4 आएगा। ऐसे ही आपने अगला डिफरेंस देखना है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे। थर्ड टर्म मेरी क्या है -2, माइनस करना है सेकंड टर्म क्या है मेरी बच्चों नेगेटिव का 6, तो आपने -2 एज इट इज ही, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव 6, 6 में से 2 माइनस करो, क्या आ गया आपका 4। ऐसे ही आपने चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस करनी है। हमारी चौथी टर्म है 2, माइनस साइन एज इट इज ही, और थर्ड टर्म क्या है नेगेटिव का 2। अब देखिए बच्चों ये 2 एज इट इज ही, माइनस माइनस क्या होते हैं पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, अब साथ में 2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। ध्यान से देखिए बच्चों, इस केस में हमारा डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, तो हमारा क्या है बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम है, और उसकी वैल्यू क्या है कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज 4, जिसकी वैल्यू हमारी 4 आ रही है, तो देयरफॉर इट इज़ एन AP सीरीज़। अगर AP सीरीज़ है तो हमने क्या है इसकी आगे वाली 3 और वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो मतलब इसकी मुझे 3 और वैल्यूज़ लिखनी है, -10, -6, -2, 1, 2, 3, ठीक है। 3 और वैल्यूज़ हमें क्या है लिखनी है, तो चलो हम लिखते हैं बच्चों। अगर डिफरेंस 4 है तो सभी में हम क्या है पॉजिटिव 4 ऐड करी जाएंगे, इस पे भी पॉजिटिव 4 ऐड करेंगे, इस पे भी हम क्या है पॉजिटिव 4 ऐड करेंगे। तो जब -2 में पॉजिटिव 4 ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, मतलब ये वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, और सॉरी एक गलती कर गई मैं, कौन सी मिस्टेक कर गई देखो ध्यान से, देखिए मैंने ये जो 2 है इसके साथ भी नेगेटिव साइन लगा दिया, इसको इरेज करो, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमने क्या है 2 में 4 ऐड करना है, 2 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6, ये वैल्यू 6 बन जाएगी। अब इस 6 में आपने क्या है कॉमन डिफरेंस 4 है, 4 ऐड करो तो 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, ये मेरी 10 बन जाएगी। अब इस 10 में आप 4 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 14, तो ये हमारी 14 टर्म हो जाएगी। मतलब ये मेरे क्या है सॉरी स्टूडेंट्स, ये मेरे क्या आ जाएंगे अगले 3 टर्म्स की वैल्यू 6, 10, 14, तो हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है। आगे हमारा 5th पार्ट, क्वेश्चन को देख के घबराना मत, इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमने क्या है पहले आप लिख लो, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन है। देखिए इधर मेरा A1 है बच्चों 3, A2 है मेरा 3 + √2 है, ठीक है, A3 है मेरा 3 + 2√2 है, और A4 है हमारा 3 + 3√2 है। बच्चों के क्वेश्चन को ही ध्यान से देखो, पहले 3 है, फिर 3 में 2 रूट ऐड हुआ है, फिर 3 में क्या है 2 का देखिए बाहर 2 आ गया वो ऐड हुआ है, इधर 2 है इधर 3 उन्होंने करके क्या है ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या है पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगली वैल्यू से पिछली वैल्यू माइनस करनी है, मतलब A2 में से A1 माइनस करोगी। A2 बच्चों मेरा क्या है 3 + √2 में से आपने क्या माइनस करना था A1, A1 मेरी क्या है 3, तो माइनस करो, ये 3 वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म तो बच के जाएगा आपका √2, तो मतलब मेरा डिफरेंस आया √2। चेक करते हैं अगले डिफरेंस के साथ, हमारी तीसरी वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस करनी है, मतलब A3 में से A2 माइनस करना है। A3 है मेरा 3 + 2√2, इसमें मुझे माइनस करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, कई बच्चे पता क्या करते हैं, माइनस करना है A2 वो सीधा लिख लेते हैं 3 + √2, क्योंकि यही तो हमारी A2 की वैल्यू है ना, तो यहीं पर वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बच्चों, ये नेगेटिव साइन है ना, तो आपने जब भी ये पूरी टर्म है ना इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, बस ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। क्यों ब्रैकेट में लिखना है कि जब आप देखो इसको ओपन करोगे 3 + 2√2 ये नेगेटिव का 3 हो जाएगा और ये 2 भी नेगेटिव का हो जाएगा √2 पे, ठीक है। क्योंकि ये जो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो नेगेटिव साइन है ये पूरी की पूरी A2 को माइनस करेगा, मतलब इसमें से 3 भी माइनस होगा और √2 भी माइनस होगा, तो ब्रैकेट डालना कंपलसरी है। क्योंकि नहीं तो क्या स्टूडेंट कर देते हैं वो सीधा -3 पॉजिटिव √2 करते, √2 की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव होगी, यहीं पर आपका आंसर गलत हो जाना था। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी बाहर नेगेटिव साइन हो तो अंदर वाली सारी टर्म को ब्रैकेट में लिख लो, ताकि जब आप ब्रैकेट को ओपन करो तो साइन आपके क्या है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो,
ध्यान से देखो, ये आपका -√3 ये -3 ये +3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा आपका, देखिए ध्यान से देखो, अंदर हो जाएगा आपका, ये आपका है 2√2 -2√2। अब देखिए इसके साथ हम 1 कोफिशिएंट लगा सकते हैं ना, √2 सेम नंबर है, मतलब 2 में से 1 माइनस हो रहा है, तो आपका बच क्या जाएगा, सीधा √2। ओके बच्चों, तो इसको थोड़ा इरेज करेंगे। अब आगे वाली देखते हैं हम, A4 में से A3 माइनस करनी है। A4 बच्चों मेरी क्या है, 3 + 3√2 माइनस करना है, पूरी की पूरी टर्म को ब्रैकेट में लिखना। A3 की वैल्यू क्या है, 3 + 2√2। ठीक है, ओपन करो ब्रैकेट, 3 + 3√2 माइनस का 3, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन की। अब देखिए ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये देखिए आपका √2 दोनों में सेम है ना, ठीक है, तो 3 में से 2 माइनस डायरेक्ट ही कर लो, तो फिर क्या बचेगा, 1 × √2 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे ना बच्चों के, √2 कॉमन निकल गया, अंदर क्या है 3 - 2, तो क्या बन जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, मतलब ये सीधा ही सीधा आपका √2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ध्यान से, आपको क्या पता चल रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस इस सीरीज में भी सेम है, √2 ही आ रहा है ना सभी में कॉमन डिफरेंस। ध्यान से देखो, हमारा कॉमन डिफरेंस इधर भी √2, इधर भी √2 आया, इधर भी √2 आया, तो मतलब जो मेरा कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, डैट इज़ क्या था हमारा, अंडर रूट में √2। अब हमने क्या है, सीरीज़ के आगे वाली 3 वैल्यूज़ और फाइंड करनी है। कौन सी सीरीज़ है हमारी सीरीज़ थी 3, एक थी 3 + √2, एक थी 3 + 2√2, एक थी 3 + 3√2। इसके आपने 1 2 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारी बच्चों ये वैल्यू है ना, इसमें आप क्या करोगे, √2 ऐड करोगे ना, कॉमन डिफरेंस था, तो 3 + 3√2 प्लस आप करोगे √2, तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ये हो जाएगा 3, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों। देखो आपने क्या है, वही नंबर को ऐड कर सकते हो जो क्या है, सेम नंबर्स हैं। ये 3 कांस्टेंट है, ये √2 मतलब ये वाले क्या है, एक पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 प्लस, अब ध्यान से सीधा ही देखो, ये 3 है, ये सिंगल टर्म है, तो 3 + 1 सीधा ही आप कर दो 4, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट साथ में 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी अगली वाली टर्म क्या आ गई बच्चों, 3 + 4 रूट में 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब अपने 3 + 4 √2 में √2 ऐड करोगे, कॉमन सी बात है, वो 3 + 5 √2 हो जाएगा। 3 + 4 √2 में अब आप √2 ऐड करोगे। देखिए बच्चों 3 एज इट इज़ ही, पॉजिटिव साइन एज इट इज़ ही, जब आप 4 में +1 ऐड करोगे तो 5 होगा, साथ में √2 लिखा हुआ है तो साथ में √2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5√2। अगली वाली टर्म 3 + 5 √2 आ जाएगी। सिमिलरली जब इसमें भी आप √2 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 5 में ऐड होगा ना, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 6√2 हो जाएगा। तो ये आपके अगली वाली 3 टर्म्स आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला आपका क्वेश्चन आ गया 6th क्वेश्चन क्या है आपका, 0.2 × 2, फिर 0.3 × 2 आ रहा है, फिर 0.4 × 2 आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस ही चेक करेंगे। तो देखिए ध्यान से, मुझे तो पता चल रहा है कि ये इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, लेकिन हमने क्या है, प्रैक्टिकल में कुछ तो लिखना है ना एग्जाम में। तो देखिए हमने क्या है, डिफरेंस निकालने के लिए A2 - A1 करेंगे। A2 बच्चों मेरा क्या है 0.22, A1 क्या है 0.2, मतलब दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस की। अब माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपका, रफ वर्क में करें, इधर कर लेते हैं छोटा सा रफ वर्क, इधर बना लेती हूँ मैं। देखिए 0.22 में से अब आपने क्या है 0.2 माइनस करना है। देखिए ये 2 एज इट इज़ ही, 2 में से 2 जाएगा 0.0, तो मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.02। ओके बच्चों, अब ऐसे ही आपने तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करना है। तीसरी टर्म मेरी क्या है, इधर लिख लो आप, ये वाली पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, और ये मेरी चौथी टर्म है। तीसरी टर्म मेरी क्या है बच्चों 0.3/2 है, और दूसरी टर्म क्या है 2/2 है। माइनस करो 0.3/2 और 0.2 × 2। अब ये 2 को ऐसे ही नीचे लिख जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 पॉइंट, ये 0 एज इट इज, मतलब 0.002। देखो आगे सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत, क्लियरली कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। फिर से कर लेंगे, चलो A4 में से A3 माइनस करो, चौथी में से तीसरी टर्म माइनस करो, 0.4/2 - 0.3 × 2, तो कर लो -0.222, माइनस करना है 0.3
2 2 2 सेम 2 एज इट इज ही रह जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 0, मतलब 0.3 बार 0 और साथ में 2। क्लियरली बच्चे मुझे दिख रहा है कि हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर सेम नहीं है तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज। ये हमारी क्या है, एपी सीरीज नहीं है। तो हम क्या है, इसकी आगे वाली सरम नॉट, सॉरी नॉट कहाँ लिख लिया, दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। ये क्या है, हमारी एपी सीरीज नहीं है, तो इसकी हम आगे वाली 3 टर्म्स में क्या है बच्चों, फाइंड नहीं कर सकते। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है। आगे हमारा क्या है, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में भी जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमने क्या है, डिफरेंस फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, A2 में से A1 माइनस करोगे मतलब आप -4 में से 0 माइनस करो, तो क्या आ जाएगा आपका -4। मतलब इस वैल्यू से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो कर ही जाते हैं हम। A3 में से A2 माइनस करना है। A3 मेरी क्या है बच्चों, नेगेटिव का 8, A2 क्या है, देखिए माइनस करना है, और A2 क्या है मेरा, नेगेटिव का 4। अब ये देखना, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाना है, -8 माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का 4। अब देखिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, बड़ी वैल्यू में के साथ माइनस आई ना, आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो 8 में से 4 माइनस करो, 4 आ गया। ऐसे ही आपने A4 में से A3 माइनस करना है। A4 बच्चों क्या है मेरा, नेगेटिव का 12, तो माइनस करना है। A3 क्या है मेरा बच्चों, नेगेटिव का 8, तो -12 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +8। देखिए बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। 12 में से 8 माइनस करोगे तो -4। देखिए आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया सभी में। क्या आया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज आपका आ गया कॉमन डिफरेंस नेगेटिव का 4। तो मतलब हम क्या है, दिस इज एन एपी सीरीज, इट इज़ एन एपी सीरीज। अगर ये एपी सीरीज है तो आपने अगली नेक्स्ट 3 टर्म्स बनानी है। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हम क्या है, फाइंड करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हम फाइंड करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लो आप। हमारी सीरीज थी 0, -4, -8, -12। तो हमने आगे वाली 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो करते हैं। अब -12 में आप -4 ऐड करोगे। -12 में -4 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन नेगेटिव का लगे रहेगा। 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16। मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -16। ऐसे ही आपने -16 में -4 क्या है, ऐड करना है। तो बच्चों -16 -4 आंसर नेगेटिव होगा। 16 में 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 20। फिर से आपने -20 में -4 कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव का 24। तो ये आके आपके अगली 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपने 7th टर्म फाइंड करनी है। 7th में देखते हैं हम बच्चों, ये सारे देखो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। सेम देखो कि सभी में -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 है। ठीक है, मतलब सभी का डिफरेंस क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसकी आगे वाली 3 टर्म्स में -1/2, -1/2, -1/2 होएगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा ना, ऐसे नहीं ना डायरेक्ट लिख सकते। तो हम ऐसे ही करेंगे, A2 में से दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो -1/2 में से, सॉरी ये डॉट लग गया, -1/2 में से माइनस करना है पहली टर्म, जो क्या है हमारी माइनस। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, और जो जो माइनस आई ना उसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1/2 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्या है 0 बन जाएगी। एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखना बच्चों, आपकी जानकारी लिए, मान लीजिए आपने ब्रैकेट साइन नहीं लगाया, आपने किया माइनस किया A1 का आपने नेगेटिव साइन भूल गए, तो बच्चों ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाना था ना, तो इसका आंसर तो कुछ ना कुछ आना था ना, 0 नहीं बनना था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या है, ये गलत हो जाना था। इसलिए मैं बोलती हूँ कि नेगेटिव साइन बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से किया करो। ऐसे ही मैंने अब इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है, मतलब A3 में से A2 माइनस करना है, मतलब -1/2 में से फिर से माइनस करना है -1/2। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगी, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2, ये भी 0 बन जाएगा। सिमिलरली इस -1/2 में से हमने ये वाला -1/2 माइनस करना है, मतलब A4 में से A3 माइनस करना है। A4 क्या है मेरा बच्चों, -1/2, ये माइनस साइन एज इट इज ही। A3 बच्चों मेरा क्या है, नेगेटिव का 1/2, तो ये -1/2 एज इट इज ही। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे आपके
पॉजिटिव बन जाएंगे, तो पॉजिटिव 1/2, एक टर्म नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव, तो ये 0 बन जाएगा। तो बच्चों जो मुझे बताओ क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया? यस, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था ना कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी ज़ीरो भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है उसकी क्या वैल्यू है? 0। तो अब हमने क्या है अगली 3 टर्म्स बनानी है, तो मेरी क्या वैल्यूज़ आएगी बच्चों? क्लियरली मुझे लिख देती हूँ मैं, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। आपने क्या है 3 और वैल्यूज़ यहाँ पर लिखनी है। तो बच्चों जब आप इस -1/2 में 0 ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू -1/2 ही आएगी। इसमें भी अब जब आप 0 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू -1/2 आएगी। इस वैल्यू में भी जब आप 0 ऐड करोगे तो इसकी भी वैल्यू -1/2 आएगी। तो देखिए ये सीरीज़ क्या है? सेम ही बन रही है ना। ओके, इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं 9th की तरफ। 9th क्वेश्चन हमारा कहता है 1, 3, 9, 27 है, ऐसी सीरीज़ दी गई है। पहले हम क्या इनका डिफरेंस चेक करते हैं। मतलब 3 में से 1 माइनस करेंगे, मतलब A2 में से A1 माइनस करो, क्या होगा? 3 - 1 = 2 आ गया। ठीक है, अब हम 9 में से 3 माइनस करेंगे, मतलब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म मेरी 9 है, 9 में से 3 माइनस करो 3। देखिए डिफरेंस ही अलग आ गया, सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत आगे। ऐसे ही आपने 27 में से 9 को माइनस करना है, मतलब A4 में से A3 माइनस करना है। डेट इज़ 27 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो आपका 18 आता है। तो मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़। तो ये हमारी बच्चों AP सीरीज़ भी नहीं है। ऐसे ही हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या है बच्चों? वेरिएबल की फॉर्म में दिया है, तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। हमारे क्या है दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करनी है, मतलब 2A में से A माइनस करना है। यही डिफरेंस होता है हमें निकालना। 2A में से A माइनस करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? सिंपली A आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने तीसरी वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस करनी है, मतलब 3A में से अब आपने 2A माइनस करना है। 3A में से 2A माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 - 2 कितना होता है? 1। साथ में A है तो A एज इट इज़ ही। अब आपने चौथी वैल्यू में से चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस करनी है, मतलब 4A में से 3A माइनस करना है। तो 4A में से 3A माइनस करो, 4 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों? A। देखिए आपका क्या है कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है। कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, क्या है? दैट इज A। तो देयरफॉर इट इज़ एन AP सीरीज़। ये हमारी क्या है बच्चों? AP सीरीज़ है। अगर ये AP सीरीज़ है तो इसके हमने क्या है आगे 3 और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारी AP सीरीज़ है A, 2A, 3A, 4A है, और इसकी हमने 3 और वैल्यूज़ क्या है बच्चों? फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं। 4A में जब आप A ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस हमारा A था, तो क्या हो जाएगा? ये 5A। डायरेक्ट लिख लें हम। 5A में जब आप एक A ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6A। ऐसे ही 6A में जब आप एक A ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 7A। मतलब हमारी अगली 3 टर्म्स क्या है? 5A, 6A और 7A। ठीक है बच्चों, अब हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है बच्चों? A² A³ और A⁴ है। क्लियरली बच्चों मुझे दिख रहा है कि ये तो सीरीज़ बनेगी नहीं हमारी, पर चलो करते हैं। हमने क्या है दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करनी है। दूसरी वैल्यू मेरी क्या है? A², मतलब A² में से A माइनस करना है आपने। दोनों में कॉमन क्या है? A है बच्चों। A बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? इधर A, इधर -1। ठीक है, अब हमने क्या है तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करनी है, मतलब A3 में से A² माइनस करो, A3 में से A² माइनस करो। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है? मुझे पता है दोनों में A² कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच जाएगा? 3 में से स्क्वायर बाहर निकलेगा तो अकेला A, तो ये -1। आगे आपने चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस करनी है। चौथी टर्म मेरी क्या है? A⁴ में से आपने A⁴ माइनस करनी है। मुझे पता है दोनों में कॉमन A³ आ रहा है, मैंने क्यूब निकाल लिया। अंदर क्या बच गया? A-1। तो ध्यान से देखो बच्चों, सिर्फ यही A-1 सेम है, लेकिन ये A है, ये A² है, ये A³ है। बताओ मुझे क्या डिफरेंस सेम है इस केस में? नहीं। तो इस केस में हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है,
कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP सीरीज। तो ये हमारी बच्चों क्या है, AP सीरीज नहीं है। तो इसको हम क्या है आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो हमारा अगला 12th क्वेश्चन क्या कहता है, 12th क्वेश्चन में है √2, √8, √18, √32। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्या है, हमने दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है, मतलब √8 में से √2 माइनस करना है, √8 में से √2 माइनस करना है। तो बच्चों अब मुझे बताओ, मैं इधर रफ वर्क करूँगी। तो √8 के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। मतलब मैं 8 को बच्चों क्या लिख सकती हूँ, इधर ही मैं रफ वर्क में लिख लूँ। 8 को मैं क्या है 3 टाइम्स 2 लिख सकती हूँ, और रूट लगा है तो रूट में डाल दिया। अब ये दो पेयर है तो स्क्वायर रूट में बाहर आ जाएगा, जो 1 होगा अंदर क्या बच जाएगा आपका 2। मतलब बच्चों मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2√2। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ 2√2 माइनस में √2। तो अब बताओ मुझे, 2√2 में से जब आपका 1√2 माइनस होता है तो क्या आता है आपका √2। इसको मैं ऐसे 1 लिख सकती हूँ ना इसको, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 साथ में √2, क्योंकि √2 आपका दोनों में बेस आपका सेम है। ऐसे ही मैं तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करूँगी, मतलब √18 में से √8 माइनस करूँगी, मतलब √18 में से √8 को हम माइनस करेंगे। 8 के तो हमें फैक्टर पता है, लेकिन 18 के देखते हैं, इधर ही कर लेंगे रफ वर्क। इस क्वेश्चन को क्या है ऐसे थोड़ी हम क्या है इसमें लाइन लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन अलग था। तो चलो अब हम क्या है √18 के फैक्टर्स निकालते हैं। सॉरी ये तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। मतलब √18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 टाइम 3। देखिए बच्चों ये आपका 3 2 बार आ रहा है, मतलब ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट में सिर्फ अकेला 2 बच जाएगा। तो मतलब मैं √18 को क्या लिख सकती हूँ, 3√2, और 8 को अभी हमने देखा था क्या लिख सकते थे, 2√2। तो मैंने लिख लिया, 8 को हम लिख सकते थे 2√2। देखिए बच्चों, जब आपका 3 में 2 माइनस करोगे आपका क्या वैल्यू आएगी 1, क्योंकि √2 दोनों में सेम है ना, तो क्या आ जाएगी आपकी 3 में 2 माइनस करोगे तो 1, ये √2 एज इट इज। ऐसे ही आपने बच्चों चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस करनी है, मतलब आपने √32 में √18 माइनस करना है, √32 में √18 माइनस करेंगे। अब 18 के तो हमें अभी निकाले हैं, 32 के निकालते हैं। 32 के ऐसे फैक्टर निकालो, क्या आ जाएगा आपका 32 के फैक्टर आएंगे आपका 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा आपका आ जाएगा 12, ऐसे 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा आपका, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और 2 1 ज़ा 2। मतलब मैं √32 के कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो बच्चों एक ये पेयर में से 2 बाहर निकल गया, एक ये पेयर में से 2 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बच गया आपका रूट में सिर्फ ये अकेला 2। तो 2 × 2 क्या होता है आपका 4, 4 रूट में 2। मतलब मैं √32 को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 4 रूट में 2। ओके, अभी हमने 18 को देखा, 18 को हम क्या लिख सकते थे, 3 रूट में 2। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 रूट में 2। अब 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा, √2 एज इट इज। अब देखिए ध्यान से, हमें सारा का सारा पता चल रहा है कि ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम आ रहा है। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज कॉमन डिफरेंस की क्या वैल्यू है, √2। तो देयरफॉर इट इज एन AP सीरीज। तो ये हमारी क्या बन गई बच्चों, AP सीरीज बन चुकी है। तो इसकी हम आगे वाली टर्म्स लिखेंगे। हमारी AP सीरीज थी √2, √8, √18 और √32। इसकी आगे वाली 3 और टर्म्स क्या है हमने लिखनी है। मतलब कि आगे वाली टर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, √3 जो है इसमें जो √32 है इसमें हम क्या है √2 को ऐड करेंगे। तो करके देखते हैं, √32 को बच्चे √32 में हम √2 ऐड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अभी हमने देखा √32 को हम क्या लिख सकते हैं, √32 के हम 4√2 लिख सकते हैं।
तो मैंने इसको क्या लिख लिया 4√2 प्लस में √2। तो देखिए बच्चों अब 4 प्लस कितना हो जाएगा 1, 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा ना बच्चों। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 5 है ये जब रूट में अंदर जाएगा तो ये 2 टाइम्स 5 हो जाएगा ना। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 5 × 5 और 2, क्योंकि ये 2 बार 5 है, एक बार बाहर निकलेगा ना, तो मतलब इसको रूट में अंदर लेने के लिए ये क्या हो जाएगा 5 डबल। तो 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा क्या होता है 50। तो मतलब मेरा अगले वाला नंबर क्या आ जाएगा रूट में 50। ठीक है, ऐसे ही अब आपने क्या है बच्चों 50 रूट में √2 ऐड करना है। तो मतलब √50 में अब आपने क्या करना है बच्चों √2 ऐड करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो ये √50 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 5√2। इसको सॉल्व करने की भी ना ज़रूरत मुझे, तो मैं √50 को 5√2 लिख सकती हूँ प्लस √2। अब ये 5 प्लस कितना हो जाएगा ये 6√2 हो जाएगा। तो बच्चों इसी 6 को जब रूट के अंदर लिखना है तो ये क्या है 2 बार 6 आ जाएगा इंटू 2। तो 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 72। तो मतलब अगली वाली वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी रूट में 72 आ जाएगी। ओके बच्चों, अब हमने क्या है इसी 72 रूट में √2 ऐड करना है। तो 72 रूट में अब मैं √2 ऐड करूँगी तो 72 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 72 को मैं 6√2 को मैं 70√2 भी लिख सकती हूँ ना। तो सीधा ही मैं इसको ऐसे लिख लूँगी, ये मेरा क्या है 6√2 हो जाएगा प्लस में √2। अब देखिए अब मेरा 6 में +1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों वो 7 और साथ में √2। अब इसी 7 को जब आप स्क्वायर रूट में अंदर लिखोगे तो ये 2 बार 7 बन जाएगा इंटू में 2। तो बच्चों 7 7 सा क्या होता है 49, 49 इंटू 2 क्या होता है आपका 98। मतलब अगला नंबर आपका क्या हो जाएगा 98 रूट में 2। बहुत इजी है, ध्यान से करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो गया ना तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे हमारे सिर्फ 3 और क्वेश्चन रह गए 13, 14 और 15। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम 13th क्वेश्चन में। 13th क्वेश्चन में सेम है √3, √6, √9 और √12 है। तो चलो देखते हैं हम। पहले हमने क्या है दूसरी वैल्यू में से पहली टर्म माइनस करनी है, मतलब √6 में से √3 माइनस करना है, √6 में से √3 माइनस करना है। तो मुझे बताओ बच्चों √6 को क्या मैं ऐसे देखिए जैसे 6 है 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, लेकिन मतलब √6 को क्या ऐसे लिख सकती हूँ मैं ना √2 इंटू √3, क्योंकि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर तो आया नहीं, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो मतलब मैं √6 को √2 इंटू √3 लिख सकती हूँ ना। इसको माइनस कर लो, आप माइनस करोगे √3 में से तो क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी, माइनस करोगे क्या बन जाएगा, दोनों में √3 कॉमन है। तो बच्चों आप पहली गल इसको ऐसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी। चलो √3 कॉमन निकालिए, अंदर क्या बच गया √2 - 1। आप यहीं तक भी छोड़ सकते थे क्योंकि आपका क्या है कॉमन डिफरेंस तो सभी में सेम नहीं आना था। अब ऐसे ही आप तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस कर लो, मतलब √9 में से √6 माइनस कर लो। √9 में से √6 माइनस करोगे, √9 क्या होता है आपका 3 माइनस √6, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही आप A4 में से A3 माइनस कर लो। A4 क्या है मेरा रूट में 12, √12 में से √9 माइनस करो तो ये क्या बन जाएगा √12 - 9 का रूट क्या होता है 3। देखिए हर एक में क्या है आपका जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा था। बच्चों ये वाला आपका एडिशनल है, आपने करना है कर लेना, नहीं करना तो आप इधर तक भी छोड़ सकते थे क्योंकि सेम तो आ नहीं रहा, तो हमें क्या एक्सपेंड करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो देयरफॉर आपका क्या है बच्चों कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। आपका कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों सेम नहीं आ रहा, इज़ नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़, इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़। ये हमारी क्या है बच्चों AP सीरीज़ नहीं बनेगी। अब हम 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको क्या है खोल के लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49। अब हमें सॉल्व करना ईजी हो जाएगा ना। अब हम दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे, मतलब 9 में से 1 माइनस करो। 9 में से 1 माइनस किया तो
8 आ गया। ऐसे ही आपने तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करनी है। तीसरी टर्म मेरी क्या है 25, 25 में से आपने क्या है बच्चों 9 माइनस करना है। 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16 आएगा आपका। ऐसे ही आपने चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस करनी है, मतलब A4 में से A3 माइनस करना है। चौथी टर्म में मेरी 49, 49 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आता है आपका 24। तो देखिए बच्चों कॉमन डिफरेंस इस केस में भी आपका सेम नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP सीरीज, इट इज़ नॉट एन AP सीरीज। और इस वीडियो का हमारा अब लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या है फिनिश हो जाएगा। तो ये क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, आगे क्या है 73 नंबर दिया है एज इट इज, हमने लिख लिया। अब इसको देखते हैं, A2 में से A1 माइनस करो, मतलब दूसरी वैल्यू में से हमने क्या है पहली वैल्यू को माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा आपका 25 में से 1 माइनस करोगे तो 24 आ जाएगा। सिमिलरली आपने तीसरी वैल्यू में से दूसरी टर्म क्या है माइनस करनी है, मतलब आपने 49 में से अब क्या है 25 माइनस करना है। 49 में से 25 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। ऐसे ही आपने फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करनी है, तो हमारी फोर्थ टर्म है बच्चों 73 में से 49 माइनस करना है, मतलब 73 में से आपने 49 माइनस करना है बच्चों। तो ये 13 में से 9 गया 4, ये वहाँ 6 बच जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2। देखिए आपका क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP सीरीज। तो ये हमारी क्या है बच्चों AP सीरीज़ है। अगर ये AP सीरीज़ है तो हम इसकी आगे वाली 3 और वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, 1, 25, 49, 79, क्योंकि क्वेश्चन में यही था अगर AP सीरीज़ है तो अगली वाली 3 टर्म्स क्या है आपने फाइंड करनी है। तो कैसे आएगी अगली वाली 3 टर्म्स, डिफरेंस हमारा क्या था बच्चों डैट इज़ 24, मतलब 73 में अब आप 24 को ऐड करोगे, क्योंकि लास्ट वैल्यू 73 थी, 73 में 24 ऐड करो, 4 + 3 कितना होता है 7, 7 + 2 कितना होता है 9, तो ये आ जाएगा आपका 97। ऐसे ही अब आपने 97 में 24 ऐड करना है, तो 97 में अब आप 24 ऐड करो, 7 में 4 ऐड करो तो क्या आता है आपका 11, तो 9 में 2 ऐड किया 11 और 1 कैरी 12, तो ये हो जाएगा आपका 121। अब आपने 121 में 24 ऐड करना है, 121 में 24 ऐड करो, 4 + 1 5, 2 2 4 और 1 एज इट इज़, आपका आ जाएगा 145। मतलब ये वाली जो 3 आपकी टर्म्स हैं ये हमने क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है सॉल्व कर लिया है। तो यही हमारा बच्चों आंसर है, और इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है वो फिनिश होती हैं। अगर बच्चों किसी भी स्टूडेंट्स का कोई कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन के रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम अब अगली वीडियो के साथ जो कि हमारी होगी 5.2।